स्टॉप सेलिंग स्टार्ट हेल्पिंग। नमस्कार, स्वागत है आप सबका सेल्स ट्रेनिंग के सेकेंड एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा एंथुजियास्टिक रहना कितना जरूरी है। अब जैसे ही एंथुजियास्टिक ये क्वालिटी आप डेवलप कर लेते हैं, एंथुजियाज्म फील करने लगते हैं सेल्स में, तो सेकंड क्वालिटी भी जरूरी बन जाती है समझना। अगले शॉट की तैयारी करते हैं, यूनिट आगे ले चलो। हाँ ठीक है, चल। सेकेंड क्वालिटी है स्टॉप सेलिंग एंड स्टार्ट हेल्पिंग। माय डियर फ्रेंड्स, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है अगर उसे कोई सेल्स प्रोफेशनल कोई प्रोडक्ट चिपका रहा हो तो, कोई उसे कुछ सेल कर रहा हो तो। नोबडी लाइक्स टू बी सोल्ड। ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आप जब भी सेल्स करने की कोशिश करो ना, तो आप इस तरीके से सेल्स बिल्कुल नहीं करना है कि कस्टमर को फील हो कि आप उसे कुछ ना कुछ चिपका रहे हो, आप उसे कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि मैंने कहा कस्टमर डोंट लाइक टू बी सोल्ड। तो कस्टमर को क्या अच्छा लगता है? कस्टमर लाइक्स हेल्पिंग, उसको हेल्प करना है। बहुत बार मैंने देखा है सेल्स प्रोफेशनल इतने डेस्परेट बन जाते हैं काउंसलिंग में, सेल्स पिचिंग करने में, कि सामने वाले कस्टमर को आराम से समझ में आता है कि ये कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे समय वो कस्टमर भागने लगता है, दूर दूर भागता है। अब देखिए ना, कोई भी मॉल में अगर आप जाते हो, वहां पे वो नॉर्मल सा सेल्स प्रोफेशनल भी आता है और बार बार आपको पूछने लगता है कि किस तरीके के कपड़े देखने हैं, क्या देखना है। आप अभी कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाए, आप बस सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या परचेस करना है। लेकिन वो सेल्स प्रोफेशनल आपके पीछे पड़ा है, कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है 2 लो 3 लो, तो आप इरिटेट हो जाते हैं। एवरेज सेल्स प्रोफेशनल, पुअर सेल्स प्रोफेशनल एग्जैक्टली यही गलती करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट में लगे हुए हैं। आलो ले लो, कांदे ले लो। जो उन्होंने लर्न किया है प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में, वो बड़बड़ कर रहे हैं। कस्टमर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, कस्टमर उल्टा इरिटेट हो रहा है। ये डेस्परेटली पीछे पड़े हैं कुछ बेचने के लिए। ऐसा करोगे तो कस्टमर भाग जाएगा। इसलिए आज का टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप सेलिंग एंड स्टार्ट हेल्पिंग। आपको ना कस्टमर को हेल्प करना है, उसको हेल्प करना है टू अचीव हिज ड्रीम, उसको हेल्प करना है उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जब आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको कोई बीमारी है, मान लीजिए आपको फीवर है और आपको थोड़ा सा हेडेक भी है। आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पूछा कि एग्जैक्टली आपको हुआ क्या है। आप बोलते हैं डॉक्टर फीवर भी है और हेडेक भी हो रहा है। अब यहां पर डॉक्टर क्या आपका तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं? नहीं। बहुत कॉमेडी थिंग लगता है, राइट? क्या डॉक्टर डायरेक्टली ब्लड टेस्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर बेसिकली आपको सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपके प्रॉब्लम सबसे पहले समझ लेते हैं, और प्रॉब्लम समझने के बाद उसका समाधान, उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ टैबलेट्स आपको देंगे, है ना। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन में आपको पूछेंगे कि कल रात को क्या खाया था, ट्रैवलिंग हुआ है क्या, आप रात को सोए थे क्या। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको वो कुछ टैबलेट सजेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि 2 दिन अगर आपको ठीक नहीं लगा तो 2 दिन बाद आपको फिर से आना है। फिर 2 दिन बाद अगर ठीक नहीं लगा, फिर उसके बाद बात आती है ब्लड टेस्ट की वगैरह वगैरह। तो कस्टमर यहां पर हैप्पीली उस डॉक्टर से कनेक्ट हो जाता है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टली आपको सारा कुछ चिपकाने लग जाए, ब्लड टेस्ट, ऑपरेशंस पहले ही दिन, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर ट्राइज टू हेल्प यू टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, और तभी जाके फिर वो आपसे कनेक्ट हो पाता है। ठीक यही तरीके से हम लोगों को अपने अपने प्रोफेशन में करना है। डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उसको थोड़ा सा साइड में रखिए। सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए प्रॉब्लम क्या है कस्टमर का, उसको एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट क्यों परचेस करना है। ट्राई टू हेल्प हिम आउट, और जब वो उसको हेल्प करने की कोशिश करोगे ना, उसके प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो सेल्स बेहतर होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू एक्ट लाइक अ कंसल्टेंट, यू नीड टू एक्ट लाइक अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर।
सेल्समैन की तरह आपको एक्ट नहीं करना है, आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप दिखने चाहिए, कंसल्टेंट दिखने चाहिए। लोग आते ही अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, जहां पर भी आप ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए आते हैं। कस्टमर क्यों आता है? कस्टमर कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको चाहिए, या फिर वो कोई ड्रीम्स पूरा करने के लिए आपके सामने आ रहा है, आपके पास आ रहा है। मान लीजिए आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काउंसलर है, सेल्स प्रोफेशनल है। अब यहां पर आपके कस्टमर जो स्टूडेंट्स है, ये अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। कोई ऐसा कोर्स है आपके पास जिसको लेकर वो अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं। अब यहाँ पे एवरेज सेल्स प्रोफेशनल बड़बड़ करेगा, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कंसल्टेंट है, वो क्या करेगा? सबसे पहले तो कस्टमर के प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कर लेगा, इसको ये कोर्स क्यों करना है, इसके बेसिकली ये ड्रीम्स क्या है, और ये ड्रीम्स और ये सारे प्रॉब्लम समझने के बाद ही उसको समाधान देने की कोशिश करेगा, उसको कोर्स सजेस्ट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है उसको जो कोर्स चाहिए वही हम लोगों को सजेस्ट करना है। प्रोडक्ट्स के साथ भी अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ही वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका समाधान वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और इस तरीके से जब आप उसको लिसन करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, तो कस्टमर को भी लगेगा आप रिस्पेक्ट कर रहे हो उसके प्रॉब्लम का, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और फिर ऐसे समय, ऐसे जगह पर वो आपसे कनेक्ट होगा और आप हेल्प के जरिए उसको वो प्रोडक्ट दे सकते हो। इससे क्या होगा? आपका सेल्स भी हो रहा है और कस्टमर को मदद भी पहुंच रही है। तो बहुत सिंपल है, कौन से स्टेप्स है देखिए। कस्टमर जब आपके सामने आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ड्रीम्स ऑफ दैट कस्टमर, जिससे आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये कस्टमर एग्जैक्टली क्या चाहता है, उसके कौन से प्रॉब्लम्स का समाधान ये ढूंढने के लिए आया है। तो पहला क्या है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। जैसे आप प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन कर लोगे, तो सेकंड है डायग्नोसिस। डायग्नोस कीजिए कि एग्जैक्टली उसको क्या आपको देना है, कैसे आपको मदद करनी है, और उसके रूट कॉज क्या है। और जैसे ही डायग्नोसिस करोगे, आपको डिजाइन करना है, यानी डिजाइन यानी उस प्रॉब्लम का समाधान, प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करना है, सर्विस आपको सजेस्ट करनी है। ऐसा करने से आप बेहतरीन सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हो। तो आज का मंत्र क्या है? सिंपल है, स्टॉप सेलिंग एंड स्टार्ट हेल्पिंग। हेल्प करने की एटीट्यूड से आप सेल्स कीजिए, देखना सेल्स 2x, 3x, 4x, 5x से ग्रो होना स्टार्ट कर देगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। पहला टूल एंथुजियाज्म और दूसरा टूल स्टॉप सेलिंग एंड स्टार्ट हेल्पिंग, इसको अप्लाई कीजिए, असाइनमेंट्स कीजिए अपने सेल्स में, इसको पिचिंग में लेके आइए, आपके पर्सनैलिटी में लेके आइए। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने की मैं भी आपसे कोशिश करूंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है सेल्स के, वो आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।